खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां रहमत ओदी जो साडे ते होई 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 ए सब नु सुनाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां रहमत ओदी जो साडे ते होई अपने हाथों को उठाकर कहे रहमत ओदी जो साडे ते होई रहमत ओदी जो साडे ते होई ए सब नु सुनाउंदे हां ताल के साथ खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली साज बजाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली साज बजाउंदे हां तोहफे बहुमुल्ले देंदा अपने आ तालिबां नूं खुशियां दे पल देंदा अपने आ तालिबां नूं खुशियां दे पल देता अपने अतालिबां तोहफे बहुमुल्ले देंदा अपने आ तालिबां नूं खुशियां दे पल देंदा अपने आ तालिबां नूं खुशियां दे पल देता अपने अतालिबां ओदे नाल ही चलदे रहना सदा नाल ही चलते रहना सदा ओदे नाल ही चलदे रहना सदा नाल ही चलते रहना सदा ओदे शगन मनाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां नच नच गाउंदे हां ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां खुशियां सब जन नाचे खुदावंद के लिए रूके साथ खुशियां दे नगमे गाउंदे हां ओदी महिमा ली नच नच गाउंदे हां रहमत ओदी जो साडे ते होई रहमत
खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे तो अजीज मैनू मेरा है खुदा तो सावा तो भी नेड़े कदे हो बिना जुदा तो सब तो अजीज मैनू मेरा है खुदा तो साहा तो भी नेड़े कदे हो बिना जुदा तो सब तो पहला उसने रहना सब तो पहला उसने रहना ओदे नाम दे नारे लांदे हां सब जन के हालेलुया खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां रहमत ओदी जो साडे ते होई रहमत ओदी जो साडे ते होई ए सब नु सुनाउंदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा नच नच गांदे हां खुशियां दे नगमे गांदे हां ओदी महिमा ली नच नच गांदे हां मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा ए मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा ए मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा ए मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा ए जो ने दित्ता सूली ते जो ने दित्ता सूली ते ओही हकदार नचांदा है नाचे खुदा के लिए सब जन हाथों को उठाएं और कहिए मैं नचदा नहीं कदे मैं नचदा नहीं कदे मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है ओ यसू गावा हक तेरी मैं गावा नच नच के ओ यसू गावा हक तेरी मैं गावा नच नच के ओ यसू गावा हक तेरी मैं गावा नच नच के अपने हाथों को उठाएंगे सब जन और कहिए खुदावन मैं तेरा दीवाना हूँ मैं तेरी दीवानी हूँ मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ अपने हाथों को उठाएंगे सब मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार नचांदा है मैं नचदा नहीं कदे यसू दा प्यार
ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया बहुत ज़्यादा आत्मिकता में बढ़ाने के लिए, अपने साथ और भी हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। सच में जो इन दिनों में हम परमेश्वर के दास के द्वारा रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारा ज्ञान सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सच में जितने लोग लगातार उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, वे बढ़ते जा रहे हैं और उनके रिश्ते खुदा के साथ और गहरे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और आज भी हम सब लोग जब पिता के साथ बातें करेंगे पूरे मन से, पूरे दिल से, तो बाइबल में लिखा जब हम प्रार्थनाओं में उसके साथ बैठते हैं तो हमारी रिलेशनशिप खुदावंद यीशु के साथ मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। सो कितने लोग अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और भी पक्का बनाना चाहते हैं। तो आइए सब लोग आंखों को बंद करो, धन्यवाद करो, पिता के सामने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो परमेश्वर के सामने। कहो पिता को, यस पिता, जैसे आपके दास पिता कई कई घंटों तक प्रार्थनाओं में बैठकर आपके साथ रिश्ता मजबूत बनाते पिता, आज खुदा जो हमें समय दिया पिता, हमें भी अपने दास के जैसे अगवाही कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, जो आपकी पावर, आपकी ग्रेस इस मिनिस्ट्री में काम करती है। सच में पिता परमेश्वर, उसी पावर के द्वारा, उसी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर, हम भी बहुत सारा आज रिलेशनशिप में बढ़ चुके हैं। हमारी रिलेशनशिप पिता उस पावर से आपके साथ और मजबूत हो चुकी, गहरी हो चुकी है। सब लोग धन्यवाद करना शुरू कीजिए। सब 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 अपने होठों से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए, पूरे मन से, दिल की गहराइयों से यहोवा को थैंक्स कीजिए। थैंक यू परमेश्वर, जीवते परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब जितने ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, पूरे मन से परमेश्वर के साथ, दिल के साथ उससे बातें कीजिए। पूरा मन आज पिता के साथ लगाइए। सच में जितने लोग आज परमेश्वर के साथ पूरा मन लगाकर बैठ चुके हैं, निश्चय आज आपका रिश्ता खुदा के साथ और गहरा होने वाला है और मजबूत बनने वाला है। इसलिए जो कुछ आप चाहते हो वे सारी बातों को आज खुदा के सामने खोल देना, क्योंकि बाइबल में लिखा, खुदा का कलाम बताता, अपने मन की बातें यहोवा के सामने खोल खोल कर रखो। जो कुछ आप चाहते हो, जो ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, वो भी आज खोल दो यहोवा के सामने।
वह महान परमेश्वर, वह सामर्थी परमेश्वर, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। सब लोग धन्यवाद कीजिए। सब हया में आकर, दलेरी में आकर पिता से स्ट्रॉन्ग मन से बातें कीजिए, अंगीकार कीजिए। कहिएगा खुदावंद को, यस पिता परमेश्वर, मेरा मन आज बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं में लग चुका है। अंगीकार करो सभी लोग जिनका मन प्रेयर में नहीं लगता, वो आज बड़े मन से पिता के सामने विश्वास से बैठिए, अंगीकार कीजिए। कहिएगा खुदा को, यस पिता परमेश्वर, जो आपके दास खुदा सुबह से यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, उन प्रार्थनाओं की पावर के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा खुदा, आज मेरा मन प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा लग चुका है। मेरा मन प्रेयर में बहुत लग चुका है। यीशु नाम से यस पिता परमेश्वर, मेरा मन प्रार्थनाओं में बहुत लग चुका है। यस पिता परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो। और जिन लोगों के मन में तरह तरह के विचार चलते हैं प्रार्थनाओं के दौरान, तरह तरह की सोचें आती है, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई चिंता या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, जब प्रार्थनाओं में मन नहीं लगता, तो यहोवा के सामने चाहिए, अंगीकार कीजिए। कहिए पिता को, यस पिता, जो तेरी पावर इस मिनिस्ट्री में काम करती है, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, तेरे दास की उन्नति के द्वारा पिता, जो ग्रेस काम करती है खुदा, आज उस सामर्थ से, आज उस पावर से हर रुकावट टूट चुकी है। मेरी प्रेयर की हर रुकावट आउट है यीशु के नाम से। यस खुदा, मेरे मन में चलने वाला हर फालतू विचार खत्म हो चुका है। सारी वह बातें जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, जो मेरे मन को आगे पीछे करती हैं, वो सारी बातें मेरी जिंदगी से, मेरे माइंड से, मेरी सोचों से आउट है। यस खुदावन यीशु मसीह जी, आपने उन सारी बातों को मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया। डिस्टर्बिंग की सारी बातें आउट हो चुकी हैं। यस खुदा, कोई चिंता बोझ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपके कलाम में लिखा खुदा, आपने कहा है, अंगीकार करो वह लोग जिनके अंदर एक स्ट्रेस सा बना रहता है, एक बोझ, एक चिंता सी बनी रहती है। आज वो पिता के सामने चाहिए, अंगीकार कीजिए। कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन में लिखा खुदा, आपने कहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अपनी चिंता मुझे दो, मुझे तुम्हारा फिक्र है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। यस पिता, ये वचन जो आपने मेरे लिए दिया खुदा, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। हर प्रकार का स्ट्रेस, चिंता मेरी जिंदगी से आउट है। बोलो, सभी बोलो, जितने ऑनलाइन जुड़े, यहाँ जुड़े। आपको अपने कारोबार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, अपनी सेहत की चिंता है, अपने बढ़ने की चिंता, संगति में आने की चिंता, किसी भी प्रकार की कोई भी जो आपके मन में ऐसे बोझ सा बना है, एक नेगेटिव बात सी बनी रहती है आपकी जिंदगी में, आज हटाओ उसे अपनी जिंदगी से, क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सच में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज पिता के सामने अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, ये फालतू स्ट्रेस पिता, ये चिंता, जो कूड़ा करकट है पिता, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी जिंदगी से आउट है। यस पिता परमेश्वर, तूने मेरी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया। तेरा कलाम बताता प्रभु, आपने कहा है, अपना बोझ मुझे दे दो। यस पिता परमेश्वर, मेरा सारा बोझ आपने अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए कोई चिंता, कोई बोझ मेरे लिए नहीं है, ये मेरी जिंदगी से खत्म है। यस पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में खुदा हया बढ़ चुका है, दलेरी बढ़ चुकी है, आपकी सच्ची शांति, आपका सच्चा आनंद मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, क्योंकि खुदा आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा, सारी चिंता मुझे दो और तुम आनंद से भर जाओ। प्रभु आपने कहा है,
तुम सर्वदा आनंदित रहो। यस खुदा, आपने मुझे आनंदित रहने की आज्ञा दी है। यस पिता परमेश्वर, आपका सच्चा आनंद मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपके आत्मा का वो आनंद खुदा मेरी जिंदगी में बढ़ चुका, मेरी जिंदगी में बढ़ चुका पिता। तेरा सच्चा आनंद पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस प्रभु यीशु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, आपकी जीवन शक्ति के द्वारा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। सब धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए, कहिएगा खुदा को, यस पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी से ये बोझ खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। और मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका, मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। प्रभु जी, आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है। वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वह आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। सब अंगीकार करो, क्योंकि हमने खुदा के दास के द्वारा सीख लिया है कि खुदा ने हमें अपना आत्मा दे दिया, लेकिन वह आत्मा हमारे कहने से हमारे अंदर काम करता है, वह हमारे बोलने से काम करता है। इसलिए आज जितने लोग बड़े विश्वास से पिता के सामने इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, निश्चय खुदा की आत्मा के प्रेजेंट, खुदा की सामर्थ उनकी जिंदगी में बढ़ रही है। अंगीकार करो, यस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका, मेरे अंदर काम कर चुका, मेरे अंदर काम कर चुका। यस प्रभु जी, तेरा आत्मा मेरे अंदर है खुदा, मैं शारीरिक नहीं हूँ, मैं तो आत्मिक हूँ। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, उसके आत्मा को पाकर तुम अंश अंश करके बदलते जाओ और उसके गुणों को प्रकट करते जाओ। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा आत्मा पाया हुआ तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा आत्मा पाई हुई तेरी बेटी हूँ। अंगीकार करो सभी लोग और बोलो पिता को, यस प्रभु यीशु, जब तक मेरा जीवन है इस पृथ्वी पर, मैं आत्मा की अगुवाई से चल चुका हूँ, आत्मा की अगुवाई से जी चुका हूँ। यस प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में खुदा आपकी अगुवाई बढ़ चुकी है, आपकी अगुवाई बढ़ चुकी है। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई मेरी जिंदगी में लाइफ टाइम के लिए बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। सब दलेरी से, पूरे मन से पिता के सामने हयाव से अंगीकार कीजिए, कहिएगा प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, आपकी दलेरी, आपका हयाव मेरे अंदर बढ़ चुका है। आपकी आत्मा की अगुवाई पिता मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरे जीवन में बढ़ चुकी है। यस खुदावन यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। यस खुदावन यीशु मसीह जी, आपकी अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर घड़ी हर पल पिता तेरा स्पिरिट मेरे अंदर काम कर चुका, मेरी अगुवाई कर चुका, मेरे अंदर काम कर चुका, मेरी अगुवाई कर चुका। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो। आपकी समझ, आपकी अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है। यस पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, आपकी अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा, आपने कहा है कभी भी अपनी शारीरिक बुद्धि समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से पिता की आत्मा की आवाज को सुनना, पिता पर भरोसा रखना। तो अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर खुदावंदा तेरा आत्मिक मन बढ़ चुका, पिता तेरा आत्मिक मन बढ़ चुका। वे लोग जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, जिनके अंदर एक अजीब सा स्वभाव है, छोटी छोटी बातों से गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी सी मामूली सी बात को एक बड़ा इश्यू क्रिएट कर देते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी फैसले लेते हैं। आज वो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धीरज बढ़ चुका है।
किसी भी बात को सुनकर मैं तुरंत उसका फैसला ना लूं पिता परमेश्वर, मेरे अंदर प्रभु जी आप पेशेंस बढ़ा चुके हो, पेशेंस बढ़ा चुके हो, मेरे अंदर धीरज बढ़ चुका है, पेशेंस बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, ये शारीरिक सा स्वभाव, ये अजीब सा स्वभाव पिता, ये मेरे लिए नहीं है पिता। मैं तो तेरा आत्मिक बेटा हूँ, मैं तो तेरी आत्मिक बेटी हूँ। यस पिता परमेश्वर, ये फालतू स्वभाव खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, मेरे अंदर आत्मिक स्वभाव काम कर चुका, मेरे अंदर आत्मिक स्वभाव काम कर चुका। सब 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 अपने स्वभाव के लिए, अपने मन के लिए पिता के सामने चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हर मनुष्य जानता है वो कैसा जीवन जी रहा है, वो कैसी चाल चल रहा है। इसलिए पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता तू मेरे मन को भली भांति जानता पिता, मेरे मन में आने वाली हर एक सोच को, हर एक विचार को प्रभु तू जानता है, तू समझता है पिता। और मैं तेरे सामने प्रभु जी इस बात के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ पिता, ये अजीब सा स्वभाव खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। छोटी छोटी बातों से गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे मुंह बनाना, छोटी छोटी बात पर मन लगाना, ऐसे छोटी छोटी बातों से क्रोधित होना, छोटी छोटी बातों से तुरंत डिसीजन लेना, तुरंत फैसले ले लेना, ये सारी शरीर की बातें, ये सारी फालतू बातें मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, मैं हर बात, हर काम प्रभु आत्मा की अगुवाही से करने वाला बन चुका हूँ। यस प्रभु यीशु जी, मेरे स्वभाव में खुदा तेरा आत्मा काम कर चुका है, तेरा आत्मा काम कर चुका पिता परमेश्वर। लोग मेरे स्वभाव को देखकर तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर। यस खुदा, ऐसा स्वभाव मेरे अंदर आ चुका पिता, ऐसा मन मेरे अंदर आ चुका पिता, ऐसी सोच मेरे अंदर आ चुकी है पिता। हर प्रकार का शारीरिक मन, शारीरिक स्वभाव मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, मैं पूरी तरह से पिता तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका, तेरी इच्छा पर चलने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा तेरा वचन बताता पिता, हम मनुष्य क्या है कि तू हमारी सुधि ले। हम तो घास फूस के समान है, लेकिन फिर भी पिता तू आत्म पवित्र, आत्म महान परमेश्वर होकर तूने हमारी शुद्धि ली है, हमें अंधकार से बुलाया, हमें पाप से, दलदल से निकाला पिता। सच में खुदावंदा, जो अनुग्रह आपने हम पर किया पिता, हम कभी भी तेरे अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में लगातार बढ़ते जाएं पिता, तेरी इच्छा पर चलते जाएं पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। थैंक यू परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 पिता के सामने धन्यवाद करते जाइए। और जो लोग ऐसे परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोई ना कोई हालात आता है, कोई ना कोई सिचुएशन बनती है, तो उसका कारण हम खुद है कलीसिया। आज पिता के सामने इस बात को रखो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, ये हालात आने का कारण क्या है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, और तूने मुझे चुना है, तूने मुझे आजाद किया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जी, किसी भी कारण ये हालात चलते हैं, वो कारण मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। यस पिता, वो कारण खुदा जिस कारण हालात आते हैं, वो कारण ही खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, मेरा रिश्ता तेरे साथ और गहरा हो चुका, मजबूत हो चुका पिता। मेरा मन तेरे साथ लग चुका पिता, मेरा मन पिता आपके साथ बहुत ज्यादा लग चुका, बहुत ज्यादा लग चुका पिता। मेरा प्रेम, मेरी लगन पिता तेरे साथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है पिता। मैं उठते बैठते सोते जागते पिता तेरे कामों को याद करके तेरा धन्यवाद करता रहूं पिता। यस पिता परमेश्वर, हर समय पिता मैं तेरी प्रेजेंस को फील करने वाला बन चुका, फील करने वाली बन चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु जी, आप ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइए। और जैसे अभी आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे, अभी आप अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जैसे हम खुदा के दास के द्वारा सुनते हैं कि कैसे वो अपने इन बिजी टाइम में भी इतना ज्यादा खुदा के काम करते हैं, कितना समय बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए हर रोज
पिता के सामने घुटने टेकते हैं, पिता के सामने अपने परिवार का, अपनी फैमिली को रखते हैं, ताकि उनका परिवार लगातार बढ़े, लगातार प्रभु की इच्छा पर चलता जाए। आप भी खुदावन के दास के जैसे अपने परिवारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आज पिता के सामने रखो, क्योंकि सच में कलाम बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से देश बदल सकता है। सोचो, परमेश्वर ने तो हमें देशों को बदलने का अधिकार दिया है, तो अपने परिवार को चलाना, उनको बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। आज पिता के सामने अपने पूरे परिवार को लेकर आओ, सब अपने मन में अपने परिवार के एक एक मेंबर की छवि को लेकर आओ, अपनी सोच में अपने परिवार के मेंबरों को लेकर आओ, एक एक मेंबर को अपनी सोच में लेकर आओ और उनके लिए विश्वास करो। कहो पिता को, यस पिता, ये मेरा घराना, ये मेरे लोग, ये मेरा परिवार प्रभु जो आपने मुझे दिया। सच में पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी में खुदा सबसे पहले आप परमेश्वर, उसके बाद आपके दास, ये मिनिस्ट्री, और उसके बाद पिता ये मेरा परिवार जो तूने मुझे दिया। सच में पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार के साथ वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुकी हूँ। और पिता मेरे परिवार का एक एक मेंबर प्रभु तेरी इच्छा पर चलने वाला बन चुका, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा तेरा वचन बताता पिता, आपने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यस पिता, तेरा वचन कभी बदल नहीं सकता, तेरा वचन कभी चेंज नहीं हो सकता। तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है। जैसे पिता तूने मेरी बुद्धि को खोला, मेरे मन को खोला, मेरी समझ को खोला, जैसे पिता मैं चल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा विश्वास है खुदा, मेरे परिवार का एक एक मेंबर मुझसे भी कई गुना ज्यादा तुझ में बढ़ चुका है, तेरी इच्छा में बढ़ चुका है। जैसे आप मुझे बढ़ा रहे हो, मैं अपने परिवार के लिए ईमान करता हूँ, वो मुझसे कई गुना ज्यादा तेरे साथ जीने वाला बन चुका, तेरे साथ चलने वाला बन चुका। यस खुदावन यीशु मसीह जी, मेरे परिवार का एक एक मेंबर खुदा प्रार्थनाओं में धनी हो चुका पिता। मेरे परिवार की बुद्धि खुल चुकी है, मेरे परिवार के सारे मेंबर पिता एक मन होकर तेरे साथ बैठे हैं पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता, मेरे परिवार के सारे मेंबर तेरे साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, तेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे साथ बैठकर तेरे वचनों को साझा कर रहे हैं, तेरे साथ बैठकर परमेश्वर मेरा पूरा परिवार एक मन होकर पिता तेरे कामों को, तेरी बड़ी गवाहियों का वर्णन कर रहे हैं। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा, आपने कहा है तुम परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहो। यस पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदावंदा मेरे घर के सारे मेंबर पिता परमेश्वर तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन बताता खुदा, आपने कहा है तू 6 दिन काम कर, लेकिन 7वां दिन अपने यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसकी शरण में आ, उसके चरणों में आ। तो अंगीकार करो इस वचन के साथ, कहो पिता को, यस पिता ये तेरा वचन पिता परमेश्वर जो तेरी हजूरी में आने का, ये मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यीशु नाम से पिता परमेश्वर, मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपने परिवार के साथ पिता तेरे चरणों में बैठ चुका हूँ, तेरे चरणों में बैठ चुकी पिता। यीशु नासरी के नाम से पिता, मैं अपनी फैमिली सहित, अपने घराने सहित पिता तेरे चरणों में बैठ चुका हूँ, तेरे चरणों में बैठ चुकी पिता। आप परमेश्वर ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के सारे मेंबर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके पिता। आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी को पूरा करने में मेरे परिवार के सारे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर जी। आपकी सामर्थ बड़ी है, आपकी ताकत बड़ी है पिता परमेश्वर जी। आप तो महान, आप तो सामर्थी है पिता। आपकी बरकतें, आपकी दया, आपके उपकार कभी गिने नहीं जा सकते पिता परमेश्वर। तू तो महान है, तू तो सामर्थी है पिता परमेश्वर। तेरी कितनी बड़ी दया जो हम पर हुई है पिता, कि आपने हमें अंधकार से बुला लिया, आपने हमें चुन लिया पिता परमेश्वर। हम तो पाप की संतान थे पिता, तूने अपना लहू देकर हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया पिता। सच में पिता परमेश्वर, अब मैं जो तेरा बेटा हूँ, मैं जो तेरी बेटी हूँ पिता, पूरी तरह से पिता तेरे साथ आज्ञाकारी में, वफादारी में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ।
यस पिता परमेश्वर, हे मेरे अब्बा, हे मेरे बाप, मैं तेरे साथ पिता परमेश्वर वफादार बन चुका हूँ, तेरी आज्ञाओं को पूरी तरह से मानने वाला बन चुका हूँ, तेरे एक एक हुक्म पर चलने वाली बन चुकी हूँ। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 अंगीकार करते जाओ, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तूने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे अपना निज प्रजा बना लिया पिता, मुझे अपना बेटा बना लिया, मुझे बेटी बना लिया पिता। ये बेटा बेटी होने का बड़ा अधिकार जो आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, मैं कभी पिता परमेश्वर इस अधिकार को खोने ना पाऊंगा, खोने ना पाऊंगी। यस पिता, मैं तेरी संतान हूँ और मैं लगातार बढ़ चुका हूँ, लगातार बढ़ चुकी हूँ। तेरे एक एक आज्ञा, एक एक वचन को पूरे मन से, पूरे दिल से पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, कोई भी पिता, वो बात पिता जो आपकी और मेरे रिश्ते के बीच में आती है, वो बात कभी परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरी हो ही नहीं सकती। यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार का लालच, बुराई, ईर्ष्या, छल फरेब, निंदा, चुगली, ये तो मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया आपने। यस पिता परमेश्वर, ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है पिता, मेरी लाइफ का हिस्सा प्रभु तेरे आत्मा के गुण है, तेरे आत्मा के फल है पिता, प्रेम, प्यार, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्रेम सारे लोगों से, जैसे तेरे वचन में लिखा खुदा आपने कहा, तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से पिता से प्रेम कर। यस पिता परमेश्वर, तेरा एक एक वचन पिता मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से पिता, आपकी जीवन शक्ति के द्वारा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। सब 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 लगातार लगातार धन्यवाद करते जाइए। अगर आपकी लाइफ में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई हालात, कोई परेशानी है, तो आज पिता के सामने रखिए, क्योंकि जैसे हमने प्रभु के दास के द्वारा सीखा कि हालात तो कुछ भी नहीं है, हालात तो मक्खी मच्छर के समान है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर, उसकी सामर्थ बड़ी है कलीसिया, उसकी पावर बड़ी है। याद करो उन बड़े कामों को जो खुदावंद यीशु अपने नबी के द्वारा लगातार करते जा रहे हैं। कैसे वो भाई जिसका पांव जल गया था और जो जख्म 20 साल से सूख नहीं रहा था, तो कैसे जब खुदा की पावर काम करती है तो सच में वो 20 साल का जख्म 2 दिन में सूख जाता है कलीसिया। तो सोचो आपके हालात क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर इन्फेक्शन से भरे हुए फेफड़े, सड़े गले फेफड़े परमेश्वर नहीं बना रहा है, किडनी नहीं बना रहे, तो सिचुएशन क्या, हालात क्या, कुछ भी नहीं है। पिता के सामने स्ट्रॉन्ग मन से बिलीव कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता को, यस प्रभु यीशु, तेरा वचन बताता खुदा, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, मार खाई है, कोड़े खाए हैं। आपके कोड़े खाने की पावर, आपकी मार खाने की सामर्थ्य से ये हालात, ये रोग, ये बीमारियां हमेशा के लिए आपने आउट कर दी हैं, खत्म कर दी हैं, खत्म कर दी हैं, खत्म कर दी हैं। यस प्रभु, जो काम आपने मेरे लिए पूरा कर दिया पिता, वो मैं प्रकट रूपी में देख चुका हूँ, देख चुकी हूँ, देख चुका हूँ, देख चुकी हूँ। यस खुदा, सच में पिता, जो काम आपने मेरे लिए कर दिया वो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, देख चुकी हूँ। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को तैयार कीजिए परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, और भी ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर, जैसे बाइबल में लिखा है खुदावंद कि आप अपना वचन भेज कर पिता अपने लोगों को चंगा करते हो पिता, अपने लोगों को रिहाई देते हो, चंगाई देते हो, शिफा देते हो परमेश्वर। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता, आपका वचन जो मुक्ति का टॉप और आत्मा की तलवार है पिता, आपने कहा ले लो। यस पिता, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, जैसे कि बाइबल में लिखा है पिता, आपने अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वचन को दिया है खुदावंद। आपका कलाम बताता है पिता, यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में पावर है पिता परमेश्वर। जैसे वर्षा जब आकाश से आती है तो वो सीम वापस नहीं जाती,
वो पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है पिता। उसी तरह से पिता जब आपके मुख से वचन आता है पिता तो वो सेम वापस नहीं जाता पिता, वो पृथ्वी को हरा भरा कर देता है, पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है, लोगों के जीवनों में प्रॉस्पेरिटी देता है, लोगों को आजाद करता है, डिलीवर करता है। यस पिता परमेश्वर, आपने जो मेरे लिए वचन दिया है पिता, आपने मेरे लिए वर्ड दिया है परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद। यस पिता, आपका कलाम बताता है पिता मैं तेरी आग की पुतली हूँ पिता, मैं तेरे हाथों की रचना हूँ पिता, आप ही के हाथों से रची गई हूँ, बनाई गई हूँ पिता। खोल चुके मेरी समझ, दे चुके मुझे बुद्धि पिता, तेरा आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है पिता, तेरा आत्मा मुझे तेरे मार्गों पर चलना सिखा चुका है पिता। यस खुदावंद, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है पिता। आपका वचन जो पल पल मेरी अगुवाई करता है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मददगार हो, आप मेरी ढाल हो, आप मेरा किला हो, आप मेरी पनाह हो, आप ही मेरे सर को ऊंचा करते हो, आप मेरा सहारा हो। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे विचारों में कार्य कर रहे हो। जैसे आपके दास बताते हैं कि शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा लॉस है, दुश्मन है। यस पिता परमेश्वर, शरीर की बातें हमारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, दफा दूर हो चुकी है। यस पिता, यीशु नाम से बाहर हो चुकी है, बाहर हो चुकी है, बाहर हो चुकी है। सब जन अपने मन की जांच कीजिए, जैसे परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, मेरे मन की परख कर, हर बुरे विचार को दूर कर, हर बुरी जुक्ति को दूर कर। आप ही कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आप ही मेरे मन के स्वामी हो, आप ही ने मेरे मन को बनाया है। खुदावंद आप मेरे मन की जांच कर चुके हो। परमेश्वर आपका आत्मा मेरे मन की जांच कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच कर रहा है। पाप की हर जुक्ति मेरी जिंदगी से आउट है, हर बुरा विचार आउट है यीशु नाम से। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ पिता, यस खुदावंद आपका आत्मा जो मुझे बल देता है, मुझे सामर्थ से भर देता है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता। आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है, आपने मेरे मन की आंखें खोल दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यस पिता, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते पिता वो तेरे बेटे बेटियां है पिता। मैं तेरी आत्मा में चलकर पिता तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ, तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ पिता। तेरा आत्मा मेरे रोम रोम में कार्य कर रहा है, तेरा आत्मा मेरे मन को खोल चुका है, मेरे विचारों को पाक साफ बना चुका है। पवित्र आत्मा जी आप तो मेरे अंदर हो, हाँ मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा चुके हो। मेरा मन प्रार्थनाओं में लग चुका है। सब जन कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा जो आपका मददगार है, जो आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर से आपको सौंपा गया है। कहिए परमेश्वर से कि यस पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर है। कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना में आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, मुझे वर्ड दे रहे हो पिता की, मैं पिता की महिमा करूं, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, मेरे विचारों में कार्य कर रहे हो। यस परमेश्वर आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, आपने मुझे मसीह का संगी बना दिया है, आपने मुझे मसीह का वारिस बना दिया है। यस पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि कलाम कहता है तुम जगत की ज्योति हो। यस पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता, यस पिता मैं तेरे आत्मा में चलकर तेरे आत्मिक फलों को प्रकट कर रही हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। यस पिता मेरे काम उजाले वाले पिता, सारे अंधकार के काम मेरी जिंदगी से आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिए, खत्म कर दिए, खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। यीशु के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा आपने मुझे लपालक पुत्र बना लिया, अपनी बेटी बना लिया, अपना बेटा बना लिया। अब परमेश्वर आप मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हो ताकि सैमुअल की तरह मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं पिता। यस पिता आपको फील कर पाऊं, आपसे मन लगा पाऊं, आपसे बातें कर पाऊं पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर,
मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम इंसान पिता आपको कुछ नहीं दे सकते पिता, केवल हम महिमा ही कर सकते पिता। हम तो आपकी महिमा के लिए बुलाए गए पिता। यस खुदावन 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 यीशु नाम से पिता, जो आपने हमें कीमती उद्धार दिया है, हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लिया पिता। इस बात के लिए पिता मैं आपका लाखों करोड़ों बार पिता दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ पिता। आपने मेरे प्राणों को नाश होने से बचाया। यस पिता, मुझे उद्धार दिया पिता, जैसे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर कि यस पिता उद्धार के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है, उसी प्रकार कलीसिया चंगाई के लिए भी मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। तुम कहो परमेश्वर को पिता परमेश्वर, जैसे तेरे दास पिता दाऊद ने पिता, यस पिता यूसुफ ने पिता तेरे वचन को प्योरिटी दी, पहला दर्जा दिया, तेरी हजूरी को आदर दिया पिता। जो तेरी हजूरी को आदर देते वो नॉर्मल नहीं रहते, वो ऊंचे किए जाते पिता, वो तेरी महिमा करते पिता। यीशु के नाम से पिता आपने मुझे अपनी महिमा के लिए ही बुलाया पिता, मैं धन्यवाद करती पिता। यस परमेश्वर, जैसे कलाम कहता है पिता, तेरा वचन बताता है पिता, जो इंसानों के सामने महिमा के योग्य है वो परमेश्वर के सामने घृणित है, और जो इंसानों के सामने नॉर्मल है वो परमेश्वर के सामने महिमा योग्य है। जैसे दाऊद के भाई दाऊद को नॉर्मल समझते थे, और कलीसिया जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ से घृणा करते थे, नफरत करते थे, लेकिन वो परमेश्वर का प्रिय बना, परमेश्वर का फेवरेट बना। तुम भी कहो परमेश्वर को पिता परमेश्वर, सचमुच पिता मैं तेरी पसंद हूँ, मैं तेरी पसंद हूँ, मैं तेरी पसंद हूँ, मैं तेरी पसंद हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझे चुना, आपने मुझे संसार के लोगों में से अलग कर लिया है पिता। यस पिता, तेरी पहचान मेरे द्वारा प्रकट हो रही है, मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। जब कोई मुझे देखे पिता तो तेरी महिमा करे। यस पिता परमेश्वर, तेरे गुण मेरे अंदर से प्रकट हो रहे, तेरे गुण मेरे अंदर से प्रकट हो रहे। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो। जैसी वफादारी कलीसिया यूसुफ ने की, दाऊद ने की, यहोशू ने की, मूसा ने की, आप भी मांगे अपने जीवन में। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आपने जो मेरे लिए वर्ड दिया है, आपने जो प्रोफेटिक वर्ड दिए ये पूरे हो चुके। जो भविष्यवाणियां आपके दास के मुख से हुई है मेरे लिए, ये पूरी हो चुके पिता, ये पूरी हो चुके पिता। जैसे जिनको वीजा चाहिए, चाहे जिनको बच्चा चाहिए, चाहे जिनको प्रॉपर्टीज चाहिए, जिनको बिजनेस ब्लेस चाहिए, वो अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से, पिता ये तो मेरे लिए वर्ड आपके आत्मा ने दे दिया, ये वर्ड तो आपके आत्मा के द्वारा आ गया। जो सुख पारण अमनिस्टी में चुने गए बुलाए गए लोग हैं, वो कभी नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते, वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होंगे, वो शाही लोग होंगे, वो शाही मंडली है, वो चाचकों की संतान है। परमेश्वर ने तुम्हारे स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दिया है, तुम्हारे स्टेटस को बड़ा कर दिया है। कलीसिया कहो परमेश्वर को, पिता तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरी पहचान हो पिता। आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, यस पिता आपने कहा है परमेश्वर कि मैं एक चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं जाजकों की मंडली हूँ, मैं तेरी प्रॉपर्टी हूँ पिता, जिसके ऊपर आप नजरें लगा कर रखते हो। ये आपने कहा है, ये लिखा है, ये वर्ड मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, 100 गुना फल लेकर आ चुका है। क्योंकि कलाम कहता है पिता, वचन के एक एक बिंदु मात्रा अटल रहेगी। पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है पिता, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता पिता। यस पिता, आपने कहा मैं यहोवा जरी बन जाऊंगा, तुम्हारी जरूरत बन जाऊंगा। अगर वो परमेश्वर इजराइलियों के लिए मन्ना प्रकट कर सकता है तो तुम्हारी जरूरतों को क्यों नहीं प्रकट कर सकता। कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, कहो जीसस से, कहो अपने स्वर्गीय पिता से, पिता मेरे आगे आगे चलने वाले मेरे परमेश्वर हो, आप ही तो मेरे मार्गों को सीधा करते हो। यस पिता, आपका प्रकाश
मेरे ऊपर चमक चुका है पिता। यस खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं सारे बसर का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम करना असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है पिता। आप तो पिता समंदरों को दो भाग कर देते हो। आपने कहा पानी तुम्हें डुबो ना पाएंगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, मेरा हाथ बड़ा है। हे मेरे धर्मई परमेश्वर, आप मुझे बचाते हो, आपने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। तेरा सामर्थी हाथ जो सदा मेरे सर के ऊपर बना रहता है पिता, तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना एक मन एक चित होकर तेरे कामों का वर्णन कर रहे। पृथ्वी की शोर तक हम तेरे गवाह बन चुके, हम तेरे गवाह बन चुके, हम तेरे गवाह बन चुके, हम तेरे गवाह बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। लगातार मन को पिता के साथ लगाकर बातें करते जाइए। वह सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया कलाम बताता, उसके सामने की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह यहोवा जिसने हमें कान दिए, वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इसलिए खोलो आज अपने मनों को उसके सामने। जो आपकी चाहत है, जो आप चाहते हो पिता से, आप उन एक एक बात को आज खुदा के सामने रखो। वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने जा रहा है। इसलिए जो कुछ आप चाहते हो अंदर से ऐसे बिलीव कीजिएगा, क्योंकि कलाम में लिखा, तुम विश्वास से मेरे पुत्र के नाम से जो कुछ मुझसे बोलोगे वह होगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम से आप जो भी प्रार्थनाओं में बोल रहे हो वह पूरा हो रहा है, वह प्रकट हो रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, उसकी इच्छा में बढ़ना चाहते हो, अपने कारोबार में बढ़ना चाहते हो, प्रेयर लाइफ में बढ़ना चाहते हो, अपने परिवार के मेंबरों को चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आपकी विश है, कुछ भी आपकी चाहत है, तो वह यहोवा आज आपकी चाहत के अनुसार आपकी जिंदगी में फलों को प्रकट कर रहा है। इसलिए खोलो अपने मनों को, हया से, दलेरी से पिता के सामने जाइए। जो कुछ आप चाहते हो हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें कीजिए। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर तू यहाँ पर मौजूद है पिता, तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ पिता, तेरा सिंहासन यहाँ लगा हुआ है। सच में पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में आने वाला कोई जन कभी खाली नहीं जाता पिता परमेश्वर, सेम नहीं जाता पिता। हम तेरे पास आते पिता, जिस काम के लिए चाहते हो उस काम के लिए नाम लो पिता के सामने। कहो परमेश्वर को, यस पिता हम इस काम के लिए, इस बात के लिए तेरे सामने आते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी आपकी जीवन शक्ति, आपकी जिंदा पावर पिता मेरे इस काम को सफल कर चुकी है, सफल कर चुकी है, सफल कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है। सब 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 धन्यवाद कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कोई कर्जा है, कोई हालात है, बार बार कर्जे वाले आकर परेशान करते, डिस्टर्ब करते हो, आप चिंता में हो, तो आज पिता के सामने जाइए, इस वचन का अंगीकार कीजिए जो खुदा ने हमारे लिए लिख कर दिया है। लिखती रूप ने परमेश्वर ने हमें वचन दिया। परमेश्वर में कहते हैं, शेरों के बच्चों को तो कमी हो सकती है, लेकिन यहोवा के तालिबों को कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। वे सबसे उत्तम पदार्थों के साथ ब्लेस होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावन का कलाम कहता है, तुम दूसरों से मांगने वाले नहीं, तुम दूसरों को देने वाले होंगे। आज पिता के सामने इस वचन का अंगीकार कीजिए अपने लिए। कहो पिता को, यस पिता मैं दूसरे लोगों के लिए डिवाइन हेल्पर बन चुका हूँ। यस प्रभु आप मुझे खड़ा कर चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके पिता परमेश्वर। जो कर्जे का श्राप मेरे लिए नहीं है पिता, आपने मेरे सारे श्रापों को तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। यस पिता ये कर्जा मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। यस खुदा मैं दूसरों को देने के योग्य बन चुका हूँ, मैं ऐसा बन चुका पिता। तेरा वचन कभी बदल नहीं सकता। कलाम बताता, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, तेरे वचनों की एक बिंदु, एक मात्रा भी न टलने पाएगी। पिता तूने कहा है तुम दूसरों को देने वाले होंगे। यस पिता ये तूने मुझे बोला है, ये
मेरे लिए वचन लिखा है। यस खुदा, मैं दूसरों को देने वाली बन चुकी हूँ, दूसरों को देने वाला बन चुका हूँ। यस खुदा, मेरे घर में ऐसी बरकत आ चुकी है, ऐसी आशीष ठहर चुकी है। यस प्रभु, तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने कहा है मैं तेरे हाथों के कामों में बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। यस पिता परमेश्वर, मेरे हाथों में खुदा तेरी बरकत ठहर चुकी है, तेरी आशीष ठहर चुकी है। जैसे पिता तेरे दास गवाही देते हैं कि परमेश्वर आपने अपने दास के हाथों में बड़ी ब्लेसिंग दी है, बड़ी बरकत दी है। वह जिस काम में हाथ डालते हैं वह ब्लेस हो जाता है, वह सफल हो जाता है। ऐसी बरकत आप मेरे हाथों में, मेरे कामों में डाल चुके हो, डाल चुके हो। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता, जो आपने अपने दास के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी की है पिता, उनके मुख से आपने वचन दिया कि सुखपाल अनाम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग कभी गरीबी में न रहेंगे, कभी हालात में न रहेंगे, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड लोग होंगे सुखपाल अनाम मिनिस्ट्री की कलीसिया के। यस पिता, मैं भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हूँ। ये वचन मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। यस प्रभु, मेरे घर में हर प्रकार की आशीष बरकत आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। यह भविष्यवाणी मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं यीशु की बेटी हूँ, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं राजाओं के राजा की संतान हूँ। मुझे कोई घटी हो ही नहीं सकती। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता है तुम्हें कोई घटी ना होगी, तू काबों के समान उड़ेगा, लबानोन के जैसे बढ़ता जाएगा। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे ऊंचा कर चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। मेरे आसपास के लोग खुदा मेरी जिंदगी से तेरी बरकतों को देकर, तेरी आशीषों को देकर अन्य जाति लोगों में भी तेरा नाम ऊंचा हो चुका है। वह लोग भी पिता तेरे नाम की महिमा कर चुके हैं। यस खुदावंद, खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए और कहिए प्रभु को। यस पिता, जिस मिनिस्ट्री में आप मुझे लेकर आए खुदा, मैं लगातार पिता इस मिनिस्ट्री के साथ, तेरे दास के साथ, तेरे साथ, तेरे वचन के साथ खराई से, वफादारी से चलने वाला बन चुका हूँ, चलने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन की आज्ञाकारी मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। जैसे पिता तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, यूसुफ ने पिता तुझे प्रसन्न किया, तेरी आज्ञाओं पर चलकर, तेरे वचन को पूरा करके पिता परमेश्वर, तेरा भय मानते हुए पिता परमेश्वर, जैसे वो बढ़ता गया, तेरी इच्छा को पूरा करता गया, ऐसे पिता परमेश्वर मैं भी यूसुफ के जैसे पिता परमेश्वर हर बुराई से भागने वाला और तेरी इच्छा में बढ़ने वाला बन चुका हूं, तेरी राहों पर चलने वाली बन चुकी हूँ। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा, आपने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ। यस पिता, तेरे वचन के अनुसार मैं पूरी तरह से पवित्रताई में बढ़ चुकी हूँ, बढ़ चुका हूँ। यस प्रभु, आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, क्योंकि तेरा वचन बताता पवित्रताई शैतान के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। यस खुदा, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। मेरी सोचें पवित्र बन चुकी है, मेरा देखना पवित्र बन चुका है, मेरा चाल चलन यीशु के जैसे पवित्र बन चुका है, पवित्र बन चुका है, पवित्र बन चुका है। यस पिता, आपने कहा तुम पवित्र बनो। यस प्रभु, आप मुझे बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो। जैसा तू चाहता पिता, मैं वैसा ही बन चुका हूँ, मैं वैसी ही बन चुकी हूँ। प्रभु यीशु, आप जैसा मुझे बनाना चाहते हो, जैसा देखना चाहते हो पिता, आप मुझे वैसा बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो। सब 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 अपने आप को पिता के हाथ में दो, कहो पिता को, यस पिता, हम अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में दे देते पिता।
जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी मर्जी है खुदा, आप हमें वैसा ही बना चुके हो, वैसे ही चला चुके हो पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता, आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। क्योंकि पिता हमने तेरे दास के द्वारा सीखा है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं पिता आप हमारे लिए बनाते हो, वे हमारे लाभ की हैं, वे हमारी उत्तम लाइफ की हैं। इसलिए खुदा, जो आपकी प्लानिंग्स है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे लोगों के लिए, वह प्रकट हो चुकी हैं, वह प्रकट हो चुकी हैं, वह प्रकट हो चुकी हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर इस समय में आप सभी को टोटली ब्लेस कर चुके हैं। जितने लोगों ने बड़े विश्वास से, बड़े मन से, बड़े दिल से अपने सारे मन की चाहतों को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने खोला है, निश्चय वे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके हैं। क्योंकि कलाम में लिखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वायदे सारे हाँ में ही हैं। इसलिए जो कुछ आपने बोला, जो कुछ आपने पिता से कहा, वह सब पूरा हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं, उत्तर दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, जितने लोग इस समय ऑनलाइन प्रे पिलर को वॉच कर रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपके घरों में भी खुदा की बड़ी बरकत ठहर चुकी है। जो ग्रेस इस मिनिस्ट्री में, इस भवन में काम कर रही है, वह सेम ग्रेस आपके घरों में, परिवारों में काम कर रही है कलीसिया। और ये ग्रेस और ज्यादा बढ़ चुकी है यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा के दास की मेहनत और बढ़ चुकी है, उनकी प्रेयर लाइफ और बढ़ चुकी है। और जैसे जैसे हमारे आत्मिक पिता बढ़ते जाएंगे, सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के ऊपर खुदा की ग्रेस वैसे वैसे और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो आप लगातार इस ग्रेस का हिस्सा बने रहना। सो आज की प्रेयर आप सभी को ब्लेस कर चुकी है। कल हम पूरे 7:30 बजे फिर से पावरफुल प्रेयर में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।